दोस्तों नमस्कार। मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आज जो सब्जेक्ट पे हम लोग बात करने वाले हैं वो आप लोगों के भी इंटरेस्ट में हो सकता है और बहुत से लोग इसका नया बिजनेस चालू करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये काफ़ी वीडियो जानकारी देगा और रिसोर्सफुल होगा। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं कि डॉक्यूमेंट नेसेसरी फॉर ऑब्टेनिंग पसरा लाइसेंस। पसारा लाइसेंस अगर आप करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, उसके लिए हम लोग आज आपसे बात करने वाले हैं। इसके ऊपर पहले भी हमने वीडियोस बनाया है कि पसारा लाइसेंस के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, मगर फिर भी हमेशा जो रूल रेगुलेशन है कुछ सालों में चेंज होते रहता है। तो ये जो लाइसेंस है हम लोग वेस्ट बंगाल के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि वेस्ट बंगाल में इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं होता है, इसका ऑफलाइन एप्लीकेशन होता है। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ होम्स होता है वहीं पे जाके एप्लीकेशन करना पड़ता है, मगर पहले इससे आपको डॉक्यूमेंटेशन रेडी कर लेना पड़ता है। तो वो डॉक्यूमेंट का एक एक करके हम लोग लिस्ट आपको बताने वाले हैं, ताकि आप मान लीजिए जब पसारा लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन करने जाएं या जब इस बिज़नेस के बारे में सोचें तो आपको सारी जानकारी पहले से हो। पहले तो आपको मान लीजिए कंपनी का मोड सोचना है कि आप किस तरीके की कंपनी खोलना चाहते हैं। प्राइवेट लिमिटेड खोल सकते हैं, पार्टनरशिप खोल सकते हैं, प्रोप्राइटरशिप खोल सकते हैं, तीनों आपके ऊपर है। उसके बाद अगर प्रोप्राइटरशिप है तो आपका अपना पैन कार्ड, अगर कंपनी है तो कंपनी का पैन कार्ड बनाना पड़ेगा। प्लस इसके बाद आपको अपने फर्म के नाम से जीएसटी लेना पड़ेगा, ताकि मान लीजिए आप उसका जो है लीगल एस्पेक्ट्स चालू कर पाएँ। इसके बाद आपको अपनी कंपनी के नाम से ईएसआई पीएफ का अकाउंट खुलवाना पड़ेगा गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि सिक्योरिटी कंपनी में लगभग 10 से 11 लोग से ज़्यादा ही काम करते हैं और ये कोई बड़ा बात नहीं है, क्योंकि अगर आपको 1-2 टेंडर भी मिल जाए तो आपको बहुत ज़्यादा आदमी की ज़रूरत पड़ती है मैन पावर की। इसलिए ईएसआई और जो पीएफ है वो पहले ही आपको कंपनी के नाम से रजिस्ट्रेशन करवा लेना पड़ता है। उसके बाद से आपको सॉफ्ट एक्ट में जाकर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। सॉफ्ट एक्ट यानी ट्रेड लाइसेंस का कॉपी भी इसको बोलते हैं, और बहुत जगह पे इसको सॉफ्ट एक्ट का रजिस्ट्रेशन भी बोलते हैं। तो आपको देख लेना है, वेस्ट बंगाल में अगर आप हैं तो ये ट्रेड लाइसेंस आपको लगेगा, प्लस आपको पी टैक्स लगेगा, यानी प्रोफेशनल टैक्स बहुत सारे राज्यों में जो है राज्य सरकार अलाउ करती है या डिमांड करती है। तो वेस्ट बंगाल में पी टैक्स मस्ट है, बिना इसके आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। उसके बाद आपको अपनी कंपनी को जाके लेबर एक्ट में, लेबर डिपार्टमेंट में भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, ताकि मान लीजिए आप जो है जो काम कर रहा है लेबर लॉ या जो गवर्नमेंट का जो लेबर रूल्स है वो आपकी कंपनी पर फॉलो हो, और आपको गवर्नमेंट टेंडर वगैरह मिलने में या काम करने में कोई दिक्कत नहीं, या प्राइवेट भी मान लीजिए कोई कानूनी दावे आपके सामने ना आए। उसके बाद जो भी एम्प्लॉई मान लीजिए आपके यहाँ पे काम करेंगे या जो भी डायरेक्टर हैं कंपनी के, उनका जो आइडेंटिटी कार्ड है वो सब, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब आपको रखना पड़ेगा जमा देने के लिए। कॉपी ऑफ द आईटी रिटर्न ऑफ द डायरेक्टर, अगर आप डायरेक्टर हैं कंपनी के तो ज़रूर आप आईटीआर फाइल करते होंगे, तो इसमें पर्सनल आपका आईटीआर जमा लेगा। और अगर मान लीजिए आप कंपनी है तो आपका पर्सनल आईटीआर प्लस कंपनी का आईटीआर, अगर पुराना कंपनी है तो उसका भी आईटीआर होगा, उसका भी आईटीआर आपको लगा के देना पड़ेगा। +2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो एंड पैन ऑफ द प्रमोटर, यानी जो भी व्यक्ति इस कंपनी को बना रहा है वो, उसको प्रमोटर, डायरेक्टर, जो भी आप बोलिए, उसका 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और प्रूफ रिलेटेड टू एड्रेस ऑफ एजेंसी ऑफिस, यानी जहाँ पे भी मान लीजिए आप ऑफिस खोल रहे हैं अपना, तो वहाँ का एड्रेस प्रूफ और आईडी प्रूफ, टैक्स का पेपर या रेंट एग्रीमेंट या लीज एग्रीमेंट, ये सारा जो डॉक्यूमेंटेशन है ये भी आपको देना पड़ता है वहाँ पे। प्लस इसमें जो 2005 जो एक्ट है एफिडेविट 7(2) पसरा, यानी इस ये एक एफिडेविट होता है जिसमें आपको बना के देना पड़ता है। इसका एक पूरा एक सीट आता है, अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग ये एफिडेविट का कॉपी वगैरह भी आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं और बनवा के भी देते हैं। प्लस सिक्योरिटी ट्रेनिंग एफिडेविट, मान लीजिए आप तो खोल रहे हैं, मगर आपके यहाँ जो लोग काम करने आ रहे हैं तो उसको ट्रेनिंग कौन दे रहा है, कहाँ से आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, कौन से इंस्टीट्यूट के साथ आपका टाई अप है, और वो इंस्टीट्यूट का पोजीशन क्या है, उसमें जो ट्रेनर है वो कौन है, एक्स आर्मी मैन है, एक्स सिविल मतलब पुलिस वाला है, क्या है, ऐसा होना चाहिए। क्योंकि अगर वो आर्मी मैन वगैरह या एक सर्विस में वो भी अच्छा पोजीशन पे नहीं है, अगर वो ट्रेनिंग सेंटर खोल के आपको एफिडेविट दे रहा है तो वो नहीं चल सकता है। प्लस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी मान लीजिए ट्रेड लाइसेंस है तो ट्रेड लाइसेंस का कॉपी, और एलएलपी प्राइवेट लिमिटेड है तो वो सब का कॉपी, और आपको एमयू, एक एमयू साइन करना पड़ता है ट्रेनिंग सेंटर के बाद, यहाँ आपका जो कैंडिडेट है वो यहाँ से ट्रेनिंग ले रहा है, वो ट्रेनिंग वाले का भी पूरा डिटेल्स आपको देना पड़ता है। और इसमें एक थोड़ा सा लोगों के पास कन्फ्यूजन रहता है कि क्या हमें एक्स आर्मी मैन
या अगर पुलिस वाला या कोई ऐसे सिविल डिफेंस से रिलेटेड है तभी क्या ओपन कर पाएंगे, तो ऐसा कोई बात नहीं है। अब जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ कि रामदेव की कंपनी है जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाती है। तो क्या रामदेव थोड़ी एक्स आर्मी मैन या डिफेंस में है, वो तो एक साधु है, संत है, मगर उन्होंने डिफेंस कंपनी खोल रखी है। तो इसी तरीके से आप भी चाहें तो खोल सकते हैं। आप किसी डिफेंस वाले को अपने यहाँ पे सैलरी पे हायर कर सकते हैं, हायर करके रख सकते हैं, ताकि वो ट्रेनिंग वगैरह या बाकी चीज़ें शेड्यूल करे या देखे, लोगों को फिटनेस देखे या काम करने का तरीका जो है वो देखते रहें। ये तरीका होता है पसरा में लाइसेंस का एप्लीकेशन करने का। बहुत से राज्यों में ये लाइसेंस अभी ऑनलाइन हो चुका है, मगर जैसे कि हमने वेस्ट बंगाल पर्सपेक्टिव पे बात किया है, तो पश्चिम बंगाल में अभी भी ये ऑफलाइन है। तो आपको ये काम करने के लिए थोड़ा 3-4 महीने का टाइम भी लगेगा और ऑफिस में भाग दौड़ भी करना पड़ेगा। कम से कम 3-4 एम्प्लॉई आपको चाहिए होगा जो अलग अलग पार्ट पे दौड़ भाग कर पाए, उसके बाद फिर जाके आपका लाइसेंस जो है वो निकल पड़ता है। अगर आप मान लीजिए पूरे वेस्ट बंगाल के लिए काम करते हैं तो गवर्नमेंट का फीस आपको 25,000 रुपये लगता है, और एक डिस्ट्रिक्ट के लिए काम करते हैं तो 5,000 रुपये लगता है। ये सरकारी फीस है। इसके बाद का आप समझ रहे होंगे कि जो काम कराता है या जो काम होता है इंडिया में किस तरीके से काम होता है, वो खुल के बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप एप्लीकेशन करना चाहते हैं पसारा का, या पूरा मान लीजिए डेमो डॉक्यूमेंटेशन भी देखना चाहते हैं, लेना चाहते हैं एज ए प्रोजेक्ट फाइल, तो वो भी हम लोग के पास अवेलेबल है, वो भी हम लोग आपको दे सकते हैं। तो ये पेड सर्विस है, पहले ही बता दें आपको कि सिर्फ फ्री में घूमने वाले और सिर्फ इंक्वायरी करने वाले लोगों के लिए ये वीडियोस में इनफ जानकारी दे दिया गया है। जो सीरियस है वही है, ताकि हमारा भी टाइम बचे और आपका भी टाइम बचे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।